Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and today we are going to start module 2 of engineering mathematics second and the name of module 2 is multivariable calculus second. Okay, multivariable calculus फर्स्ट हम मैथमेटिक्स 1 में भी पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, है ना। इस सेमेस्टर में हमारा मल्टीवेरिएबल कैलकुलस सेकंड होगा जिसमें हम बीटा गामा फंक्शन और डिरिचलेट इंटीग्रल, जो कि मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह बताए थे, यूज करना सिखाया था, वो यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, लेकिन बीटा गामा फंक्शन और डिरिचलेट इंटीग्रल को पढ़ने से पहले इसमें कुछ बेसिक होता है जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है और कैसे हम इनको आगे बीटा गामा फंक्शन में यूज करते हैं। ओके, तो हमारा लेक्चर नंबर 14 है, ये मॉड्यूल 2 का पहला लेक्चर हमारा ये होगा जिसमें मैं स्टार्ट करूँगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को बताने से पहले मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बाउंडेड फंक्शन की। अगर हमारा एफ कोई बाउंडेड फंक्शन है तो किसी इंटरवल ए बी पर ये हमारा फंक्शन बाउंडेड कहलाएगा। अगर एफ कोई फंक्शन है तो ये किसी इंटरवल ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर या ओपन इंटरवल ए बी पर ये बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। यदि वहाँ पर दो रियल नंबर ऐसे मिल जाए जिसको एक को आप स्मॉल m का नाम दें और एक को आप कैपिटल M का नाम दें, और ये हमारी जो कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए हो। जितने भी x हमारे ए बी में बिलोंग करते हैं, अगर ये दोनों रियल नंबर, ये स्मॉल m तो इसके लिए लोअर बाउंड का काम करता है और कैपिटल M इसके लिए अपर बाउंड का काम करता है, तब उस केस में हम बोलते हैं कि एफ फंक्शन हमारा बाउंडेड है। या आप ऐसा कह लीजिए कि क्लोज इंटरवल ए बी में किसी भी पॉइंट पर आपको ये फंक्शन इन्फिनिटी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M दो रियल नंबर है जिससे ये फंक्शन बाउंड हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। इसकी हमारी ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जो मैंने बताया। अब मैं जाता हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। द डेफिनिट इंटीग्रल, द डेफिनिट इंटीग्रल जो आपने इंटर में पढ़ा था, डेफिनिट इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जिसमें लिमिट दी होती है हमारी ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इज सेड टू बी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये हमारा जो है डेफिनिट इंटीग्रल, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ़, यदि ये नीचे की कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि फर्स्ट में इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहलाएगा कि जो हमें द इंटीग्रल ए बी, जिस पर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करने है क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल ए बी पर, वो फाइनाइट ना हो, इज़ नॉट फाइनाइट, ठीक है। ये हमारा फाइनाइट ना हो इंटरवल, पहली कंडीशन, एंड फंक्शन हमारा जो है बाउंडेड हो, एंड फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड। बाउंडेड को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बी डबल डी ओवर दिस इंटरवल, ओवर दिस इंटरवल, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि जो ओपन इंटरवल ए बी है वो फाइनाइट ना हो और जो फंक्शन है हमारा वो इस इंटरवल पर बाउंडेड हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जो हमारा इंटीग्रल है, द इंटीग्रल जो यहाँ पर ओपन इंटरवल ए बी है वो हमारा फाइनाइट हो, ओपन इंटरवल ए बी हमारा फाइनाइट हो, लेकिन जो एफ एक्स फंक्शन है वो बाउंडेड ना हो, इज़ नॉट बाउंडेड ओवर दिस इंटरवल, ठीक है ना, वो इस इंटरवल पर बाउंडेड ना हो, ओवर दिस इंटरवल, ठीक है ना। दिस इज योर इंटरवल, नॉट इंटीग्रल, इंटरवल जिस पर हमारा इंटीग्रेशन फाइंड है करना है आपको, इंटरवल, ठीक है। तो दो केस मैंने बताया कि पहला केस ये था कि जो हमारा ओपन इंटरवल ए बी जो है जिस पर हमें इंटीग्रेशन करना है वो फाइनाइट ना हो,
लेकिन फंक्शन उस पर बाउंडेड हो, मतलब फंक्शन हमें हमेशा फाइनाइट वैल्यू दे उस इंटरवल में, यू कैन से डैट। और दूसरा हमारा है कि फंक्शन इंटरवल हमारा फाइनाइट हो और जो जो हमारा फंक्शन है वो इस पर बाउंडेड ना हो। अगर इन इंटरवल फाइनाइट नहीं है तो ए या बी या दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी हो सकती है ना, तभी तो फाइनाइट नहीं होगा। अगर फाइनाइट है तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स नंबर होगी ए बी की वैल्यू, है ना। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता है। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंडीशन को मिक्स कर दिया जाए। मिक्स कैसे होगा कि ना तो इंटरवल आपका फाइनाइट हो और ना ही फंक्शन बाउंडेड हो, ऐसा भी हो सकता है। नाइदर द इंटरवल ए बी इज फाइनाइट, ना तो इंटरवल हमारा फाइनाइट बने, नोर एफ एक्स इज बाउंडेड, और ना ही एफ एक्स फंक्शन हमारा बाउंडेड हो इस इंटरवल पर। तो तीनों केस में हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। या तो इंटरवल हमारा फाइनाइट ना हो और फंक्शन हमारा उस पर बाउंडेड हो, या इंटरवल फाइनाइट हो फंक्शन बाउंडेड ना हो, या इंटरवल भी फाइनाइट ना हो और ना ही हमारा फंक्शन बाउंडेड हो। तो तीनों केस में हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रल को थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में बताता हूँ आपको। इंटीग्रल को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं भाई, है ना। एक तो होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, और एक होगा आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल को भी हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, ओके। एक होता है हमारा प्रॉपर इंटीग्रल एंड सेकंड इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसको हमें इस लेक्चर में पढ़ना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ओके। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, अगर मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करूं तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम यहाँ पे दो काइंड के पढ़ते हैं। फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और दूसरा होता है हमारा सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो काइंड के पढ़ेंगे हम, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में किस तरह के इंटीग्रेशन आते हैं फर्स्ट काइंड में, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको इंटीग्रेशन जो है ए और बी जो हमारा होता है उनमें से कोई एक इन्फिनिटी दे दिया जाए या दोनों इन्फिनिटी दे दिए जाए, जैसे कि ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स हो, या फिर आपको माइनस इन्फिनिटी से ए एफ एक्स डी एक्स दे दिया जाए, या फिर आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों की वैल्यू ही आपको इन्फिनिटी दे दी जाए एफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारा कहलाता है फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना इंटरवल हमारा इनफाइनाइट है लेकिन फंक्शन हमारा बाउंडेड है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो सेकंड काइंड का होता है वो ये होगा कि इंटरवल हमारा यहाँ पर फाइनाइट होगा, जैसे कि ए से बी एफ एक्स, और एफ एक्स को यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1/x माइनस ए डी एक्स। तो आप देख सकते हैं अगर यदि मैं इसमें x को a रख दूं जो अंदर फंक्शन है 1/x माइनस ए में, तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब हमारा ये जो फंक्शन है अंदर वाला एफ एक्स 1/x माइनस ए, ये a पर इन्फिनिटी देता है। तो ये a के लिए आपको ए बी जो इंटरवल है ये उसमें बाउंडेड फंक्शन नहीं होगा क्योंकि a पर इन्फिनिटी मिल जाता है। या फिर दूसरा इंटरवल मैंने लिखा a से b dx/b माइनस एक्स, इसमें भी यदि आप x को b रखें तो ये भी इन्फिनिटी मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी फंक्शन अनबाउंडेड है b इंटरवल पर। और तीसरा मैंने लिखा कि a से b dx/x माइनस सी, ठीक है ना, और c को हम कह देते हैं a b के बीच में है, तो ये c पर आपका इन्फिनिटी दे देगा। तो ये भी फंक्शन हमारा इस इंटरवल में बाउंडेड नहीं है। तो फर्स्ट काइंड में होता है कि इंटरवल हमारा इन्फाइनाइट हो, इन्फाइनाइट का मतलब ए बी में किसी एक या दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी हो लेकिन फंक्शन हमारा बाउंडेड हो। और सेकंड काइंड में होता है कि इंटरवल हमारा फाइनाइट हो, ए बी की वैल्यू फाइनाइट हो लेकिन जो फंक्शन है वो हमारा अनबाउंडेड बने उस इंटरवल में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले हम इसमें पढ़ते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड और उसके एग्जांपल्स। कुछ 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर यहाँ से ना। तो फर्स्ट काइंड में मैंने आपको बता ही दिया
उसको लिख भी देता हूँ, द इंटरवल ए बी इज इनफाइनाइट। इंटरवल हमारा इसमें यहाँ पर इनफाइनाइट होगा फर्स्ट काइंड में, एंड इंटीग्रल जो फंक्शन है वो हमारा बाउंडेड होगा। इंटीग्रल एफ एक्स इज बाउंडेड, जो कि मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर में बताया है। फर्स्ट काइंड में हमारा इंटरवल इनफाइनाइट होता है लेकिन फंक्शन बाउंडेड होता है। तो 3 केस यहाँ पर बन सकते हैं। पहला केस ऐसा होता है कि अगर ए से इन्फिनिटी दिया हो एफ एक्स डी एक्स, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा देंगे और जहाँ पर इन्फिनिटी लिखा है वहाँ पर एक्स लिख देते हैं। एक्स की जगह पे टी भी यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। अब अगर इसको सॉल्व करके आपको मिलती है कोई फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, अगर आपको मिलती है कोई फाइनाइट वैल्यू, तो ये इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट करेगा और साथ में क्या होगा, कन्वर्जेंट भी होगा। ठीक है, अगर आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट ना करे तो ये डाइवर्जेंट होगा। इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी हम पढ़ेंगे यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। अगर इस तरीके से सॉल्व करने पर एक्स की जगह पे मैंने इन्फिनिटी की जगह पे मैंने एक्स रखा, एक्स को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराया, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल कन्वर्जेंस होगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी देता है ना, तो आपका ये डाइवर्जेंट होगा। फिर दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपको माइनस इन्फिनिटी से बी लिमिट दी हो, एफ एक्स डी एक्स इस फॉर्म का दे दिया जाए। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं कि जो माइनस इन्फिनिटी है उसकी जगह पे हम एक्स रख देंगे, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम केस होगा। ठीक है, यदि ये एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू है, इफ़ फाइनाइट, अगर इंटीग्रेशन को सॉल्व करके फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो एग्जिस्ट करेगा और कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दे, डजंट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो एक केस मैंने बताया जब अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, दूसरा केस मैंने बताया लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो, तीसरा केस हमारा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लिमिट आपको इस तरह दे दी जाए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तब इस केस में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन को 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ता है, माइनस इन्फिनिटी से ए एफ एक्स डी एक्स और प्लस ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। पहले इंटीग्रेशन को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, फिर इसमें दोनों रूल लगा देंगे ऊपर वाले जो जस्ट मैंने अभी बताए हैं। एक को x1 रख दूंगा मैं यहाँ पर, है ना, और x1 को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा, तो ये माइनस x1 से ए एफ एक्स डी एक्स बनेगा, प्लस इसको मैं x2 रख दूंगा ऊपर वाले लिमिट को, x2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और a से x2 ले जाऊंगा एफ एक्स डी एक्स। तो जो ऊपर दोनों केस बताया दोनों यहाँ पर लग जाएंगे। अब दोनों को सॉल्व करके अगर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं, मैं दोनों जो लिमिट है, इफ़ बोथ एग्जिस्ट, यदि दोनों एग्जिस्ट करे तो ये कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो उस केस में ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मेथड कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने का। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। 2 नंबर में एग्जांपल आते हैं इसके। हमें यहाँ पर टेस्ट द कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी या इवेल्युएट भी लिखा आता है, इवेल्युएट 1 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स, इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन करेंगे हम, और इसमें जो मैंने आपको ऊपर मेथड बताया वो लगाएंगे। 1 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स दिया है, तो जहाँ पर आपको इन्फिनिटी दिया है उसकी जगह पे हम x लिख देंगे, और लिमिट ले जाएंगे x की इन्फिनिटी की तरफ। पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स का मतलब होता है log x। ओके, लिमिट जाएगी 1 से लेकर x, और जब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आपको मिलेगा log x माइनस log 1,
log 1 की वैल्यू होती है 0, है ना, तो यहाँ से log इन्फिनिटी मिलेगा और log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मतलब आपको ये जो लिमिट मिली है सॉल्व करके ये इनफाइनाइट आई है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर इंटीग्रल या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये क्या होगा, इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो इंटीग्रल हमारा यहाँ पर डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2 मैं कंसिडर करता हूँ। वो छोटे छोटे से एग्जांपल होते हैं, हमें चेक करनी है डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी। टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ 1 से इन्फिनिटी dx अपॉन x की पावर 3/2 दी है मुझे ना, इसके लिए कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो सेम मेथड मैं यहाँ पर लगाऊंगा सॉल्यूशन में। जो हमें दिया है उस इंटीग्रेशन को उठा लेते हैं, dx अपॉन x की पावर 3/2। अपर लिमिट जो है उसकी जगह पे मैं x रख दूंगा, है ना, और x की लिमिट को ले जाऊंगा मैं इन्फिनिटी की तरफ, dx अपॉन x की पावर 3/2। और x की पावर 3/2 का जो इंटीग्रेशन होता है, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -3/2 + 1 और -3/2 + 1, लिमिट 1 से लेकर x। तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2 अपॉन x की रूट x कह देता हूँ, -1 अपॉन 2 रूट x। और x की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पहले रखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -2 अपॉन रूट x और +2 अपॉन रूट 1। x की जगह पे जब इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है और सेकंड टर्म से 2 मिलेगा, तो 2 वैल्यू आएगी जो कि हमारी एक फाइनाइट वैल्यू है। और अगर फाइनाइट वैल्यू हमें मिलती है तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। और अगर इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट वैल्यू हमें देता है तो हम कह देंगे इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट। देयरफॉर यदि सिंप्लाइज इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, तो ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एग्जांपल 3 जो है उसमें टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ 2 क्वेश्चन एक में लिख देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि -∞ से 0 साइन हाइपरबोलिक x की कन्वर्जेंसी चेक करनी है, और दूसरे क्वेश्चन में मुझे कन्वर्जेंसी चेक करनी है -∞ से ∞ e की पावर -x dx की। तो पहले साइन हाइपरबोलिक x का सॉल्यूशन मैं करता हूँ यहाँ पर। सॉल्यूशन नंबर 1 यहाँ पर गिवन है -∞ से 0 साइन हाइपरबोलिक x dx। तो जहाँ पर आपको -∞ दिया है उसकी जगह पे x रख देंगे और x को ले जाएंगे हम इन्फिनिटी की तरफ, और ये हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x का हम ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसको e की पावर में बदल लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक x को यदि e की पावर में बदलोगे तो फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन 2 dx। ये मैं आपको पिछले मॉड्यूल में बता चुका हूँ फॉर्मूला, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन हम करते हैं इसका e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का -e की पावर -x, तो प्लस हो जाएगा, ओके, और अपॉन में 2 और लिमिट -x से 0। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 + 1 अपॉन 2, और फिर जब x की जगह पे -x रखेंगे तो -e की पावर -x e की पावर x अपॉन 2, ये हमें मिलेगा। फिर फर्स्ट टर्म से आपको 1 मिल जाएगा, माइनस x की जगह पे इन्फिनिटी रख देंगे तो e की पावर -∞ प्लस e की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2 ये मिलेगा।
और इससे आपको मिलेगा 1 माइनस 0 और इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ इन्फिनिटी आ जाता है, और इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये हमें जो है 1 माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब जो है ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट दी होती है तो मैंने आपको रूल में बताया था उसको हम ब्रेक करेंगे बीच में ना, तो मैंने क्या किया इसको 0 पे ब्रेक कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ले गया और फिर प्लस करके 0 से इन्फिनिटी तक ले गया। ठीक है, फिर फर्स्ट इंटीग्रेशन में मैंने माइनस इन्फिनिटी की जगह पे x1 रख दिया और x1 को ले गया मैं इन्फिनिटी की तरफ। सेकंड इंटीग्रेशन में भी मैंने जो ऊपर आपका इन्फिनिटी है उसकी जगह पे मैंने x2 रख दिया और x2 को ले गया मैं इन्फिनिटी की तरफ e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इस e की पावर माइनस एक्स का यदि आप इंटीग्रेशन करते हो तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, और लिमिट माइनस x1 से 0, और इधर भी हमारा लिमिट x2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और 0 से x2। फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करते हैं तो लिमिट x1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा जो कि -1 देगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर x की जगह पे माइनस x1 तो e की पावर x1 बनेगा, फिर प्लस लिमिट x2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x2 रखने पर e की पावर माइनस x2 मिलेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और ये आपको 1 देगा। ठीक है जी, फिर इसमें हम x1 की जगह पे और x2 की जगह पे इन्फिनिटी रख देते हैं तो -1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 1 से 1 कट जाएगा है ना, ये ई की पावर इन्फिनिटी बचेगा खाली जो कि एक इन्फिनाइट वैल्यू आएगी, और अगर आपको इन्फिनाइट वैल्यू मिलती है तो आप कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो जो इंटीग्रेशन है देयरफॉर द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, तो इंटीग्रल हमारा यहाँ पर डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, बस एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 4। इसमें आपको दिया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल चले हुए हैं, इसमें हमें इंटरवल इनफाइनाइट दिया होता है और फंक्शन बाउंडेड दिया होता है, जिसके मैं एग्जांपल्स आपको करा रहा हूँ। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए इस इंटीग्रेशन को हमें दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। फिर दो हिस्सों में ब्रेक करके जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है उसमें इन्फिनिटी की जगह पे x1 रखा और x1 को मैं इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा, और इंटीग्रेशन फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसको लिख दिया ब्रेक करके 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इंटीग्रेशन में मैंने उसकी जगह पे x2 रख दिया और x2 को मैं इन्फिनिटी की तरफ ले गया अपर लिमिट में, और इंटीग्रेशन की फॉर्म में लाने के लिए 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया। अब ये आप देख सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, x का काम यहाँ पर करेगा x प्लस 1 और a का काम करेगा 1, तो ये आपको मिलेगा लिमिट x1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारा बनेगा tan इनवर्स x प्लस 1। ओके, a की वैल्यू जो कि 1 है तो tan इनवर्स x प्लस 1 लिमिट माइनस x1 से 0 और फिर प्लस
ऐसे ही लिमिट x2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, और इंटीग्रेशन हमारा बनेगा tan इनवर्स x प्लस 1 और लिमिट हो जाएगी 0 से x2। फिर इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो लिमिट x1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x को 0 रखने पर tan इनवर्स 1 मिलेगा, फिर माइनस tan इनवर्स x1 प्लस 1 मिलेगा, माइनस x1 प्लस 1 मिलेगा, tan इनवर्स माइनस x1 प्लस 1 आएगा, फिर प्लस लिमिट x2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से आपको मिलेगा tan इनवर्स x2 प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स 1। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे, है ना। tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है ये आपको π/4 मिलेगी, माइनस जब आप x1 की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और सेकंड टर्म में आप x2 की जगह पे, ये x2 था हमारा, x2 की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी बनेगा, और माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 से π/4 कट जाएगा, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है तो ये आपको tan इनवर्स इन्फिनिटी ही मिलेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस π/2, एक माइनस बाहर लगा देंगे, और प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2। ठीक है, इससे आपको मिलेगा प्लस π/2 और प्लस π/2, और इसकी वैल्यू पाई आ जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू पाई है तो पाई हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। बहुत छोटा छोटा सा इंटीग्रेशन होता है इसमें, बस आपको हल्का सा इंटीग्रेशन अगर आता है तो ईजिली आप इसको कर देते हैं। 2 नंबर में से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अभी तक हमने फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल यहाँ पर पढ़े हैं। अब मैं बताता हूँ आपको सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ जब स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाई थी आपको, कि जब आपके इंटरवल इनफाइनाइट हो और फंक्शन बाउंडेड हो तो फर्स्ट काइंड बनता है, और जब इंटरवल फाइनाइट हो और फंक्शन बाउंडेड ना हो तो आपका सेकंड काइंड बनता है। तो वही डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ए डेफिनेट इंटीग्रल a से b f(x) dx in which the range of integration is finite, जिसमें रेंज ऑफ इंटीग्रेशन तो फाइनाइट हो, बट द इंटीग्रल जो आपका फंक्शन है, इंटीग्रल जिसको आप f(x) बोलते हैं, इज अनबाउंडेड या नॉट बाउंडेड आप कह सकते हैं, इज अनबाउंडेड। वो नॉट बाउंडेड है मतलब अनबाउंडेड है एट 1 और मोर पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। जो हमें इंटरवल दिया होगा उसके एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे ये हमें क्या मिले, फंक्शन अनबाउंडेड मिले, मतलब एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर आपको फंक्शन इन्फिनिटी दे तो अनबाउंडेड होगा, इज कॉल्ड। और इस तरह का इंटीग्रेशन जो हमारा कहलाता है इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यही हमारा कहलाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है हमारा। ओके, तो यदि इंटीग्रेशन तो इंटरवल तो आपका फाइनाइट हो लेकिन फंक्शन हमारा उस इंटरवल में एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर इन्फिनिटी दे, मतलब अनबाउंडेड हो फंक्शन, तो आपका वो सेकंड काइंड का इंटीग्रेशन बनता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पर आपको बताता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से 3 dx अपॉन
एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। आपको ये देखना है जो 1 x माइनस वन एक्स माइनस टू है ये इन्फिनिटी कब कब बनेगा, ये बनेगा 1 पर इन्फिनिटी और 2 पर इन्फिनिटी। क्या हमें दोनों पॉइंट हमारे इंटरवल में है? यस, 0 3 में दोनों पॉइंट बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये सेकंड काइंड का इंटीग्रेशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल और लिखा, 0 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x को 0 रखने पर इन्फिनिटी मिलेगा, तो इस इंटरवल में आपका ये अनबाउंडेड फंक्शन है। इसका मतलब ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नंबर 1 में देखिए, यदि आपको इफ़ एफ एक्स इज अनबाउंडेड, शॉर्ट में लिखूंगा अनबाउंडेड एट x इक्वल टू बी, केवल फंक्शन हमें x इक्वल टू बी पर अनबाउंडेड दिया हो, मतलब एफ एक्स हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता हो जब हम x को b की तरफ टेंड कराए, बी एक्स की वैल्यू b रखने पर एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी बने, तो हमारा फंक्शन b पर अनबाउंडेड होगा। और इस केस में हम इंटीग्रेशन इस तरीके से निकालते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। a से b एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा लिमिट, हम जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी देगा उसकी जगह पे एप्सिलॉन लिख देते हैं, सॉरी उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, b में से b माइनस एप्सिलॉन, अपर लिमिट है तो माइनस एप्सिलॉन कर देंगे और एप्सिलॉन को हम 0 की तरफ ले जाएंगे और एफ एक्स डी एक्स इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर अपर लिमिट पर इन्फिनिटी है तो अपर लिमिट में से माइनस एप्सिलॉन करेंगे और एप्सिलॉन को 0 की तरफ ले जाएंगे। और ध्यान रखना एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव नंबर, वो यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, इफ फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये फाइनाइट लिमिट देता है तो एग्जिस्ट करेगा और ये इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज नॉट कन्वर्जेंट होगा। फिर दूसरा केस हमारा यहाँ पर बनता है कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाए लोअर लिमिट पर, मतलब एक्स टेंडिंग टू ए करने पर केवल वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता है। देन फिर हम इस केस में क्या करते हैं, अपर लिमिट में तो हमने माइनस एप्सिलॉन किया था और लोअर लिमिट में हम प्लस एप्सिलॉन करेंगे, ए प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, अपर लिमिट सेम रहेगी। ठीक है, डी एक्स और एप्सिलॉन को ले जाएंगे 0 की तरफ। ठीक है, और अगर ये आपको फाइनाइट लिमिट देता है तो एग्जिस्ट करेगा और ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर अपर लिमिट पे इन्फिनिटी बनता है फंक्शन तो अपर लिमिट में से माइनस एप्सिलॉन करेंगे, अगर लोअर लिमिट में इन्फिनिटी बनता है तो प्लस एप्सिलॉन करेंगे। ठीक है, तीसरा केस हमारा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इंटीग्रेशन आपको दिया हो, इफ एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एट एक्स टेंस टू सी, एक्स को हम सी की तरफ ले जाए और एफ एक्स हमें इन्फिनिटी दे दे, पर यहाँ पे ध्यान रखना सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई करे, ए और बी के कहाँ पे लाई करे, बीच में लाई करे। जैसे कि ए बी आपको इंटरवल दिया है उस पर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में सी है जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है। तो उस केस में क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ये फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा उस पॉइंट के लिए पहले इसको हमें 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, समेशन हम करके सी पर इसको ब्रेक कर देंगे। अब चूंकि सी पर इन्फिनिटी देता है, पहले वाले इंटीग्रेशन में ये हमें फर्स्ट अपर लिमिट पे इन्फिनिटी देता है, तो अपर लिमिट के लिए मैं क्या करूँगा, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 कर दूंगा या एप्सिलॉन 1 कह दूंगा इसको मैं, और उसमें से मैं एप्सिलॉन घटा दूंगा अपर लिमिट में से एप्सिलॉन 1, क्योंकि अपर लिमिट पे था, है ना। अगर लोअर लिमिट पे है तो उसमें हम एप्सिलॉन 2 को जोड़ देंगे और एप्सिलॉन 2 की जो लिमिट है उसको मैं 0 की तरफ ले जाऊंगा, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये 3 रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं भाई, है ना। अगर अपर लिमिट पर खाली इन्फिनिटी बनता है तो अपर लिमिट में से माइनस एप्सिलॉन करके एप्सिलॉन को 0 की तरफ ले जाओ। अगर लोअर लिमिट पे इन्फिनिटी बनता है तो लोअर लिमिट में प्लस एप्सिलॉन करके, लोअर लिमिट में प्लस होता है अपर लिमिट में माइनस होता है, ठीक है ना, और एप्सिलॉन को 0 की तरफ ले जाओ।
अगर ए बी के किसी पॉइंट सी पर आपका फंक्शन इन्फिनिटी देता है तो पहले सी पर ब्रेक करेंगे, और जो मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों वाले केस बताए दोनों यहाँ पर लग जाएंगे। अपर लिमिट में माइनस होगा और लोअर लिमिट में प्लस होगा, है ना। तो इसके भी एक दो एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। 2 नंबर में कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पूछी जाती है, या इवेल्युएट लिखा आएगा क्वेश्चन पर। इवेल्युएट 0 से 1 dx अपॉन रूट एक्स हमें दिया है, ठीक है। यदि आपको ये इंटीग्रेशन दिया है, इसको इवेल्युएट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सोल्व करना शुरू कर देते हैं, है ना। आप देखोगे पहले कि हमारा फंक्शन जो है कहाँ पर इन्फिनिटी है। अगर इसमें मैं 1 अपॉन रूट एक्स जो फंक्शन है, इसमें एक्स को मैं 0 रख दूँ लोअर लिमिट, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है 0 पर, उस पर इसी 0-1 इंटरवल में अनबाउंडेड है। तो उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। कैसे होगा, पहले इंटीग्रेशन को मैंने लिखा dx अपॉन रूट एक्स। चूँकि ये 0 पर इन्फिनिटी बनता है तो लोअर लिमिट में प्लस होता है, तो इसलिए मैंने 0 प्लस एप्सिलॉन किया, dx अपॉन रूट एक्स लिखा, और एप्सिलॉन की लिमिट को मैं 0 की तरफ ले गया। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ये 2 रूट एक्स मिलेगा सॉल्व करके आपको, और लिमिट है यहाँ पर एप्सिलॉन से 1। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ये आपको मिलेगा 2 - 2 अंडर रूट एप्सिलॉन। और यदि आप एप्सिलॉन को 0 रखते हैं तो ये आपको 2 - 0 यानी कि 2 मिलेगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, और देयरफॉर द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। देन द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, और ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और देखो इसके। एग्जांपल 2, यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट पे इनफाइनाइट वाला केस उठाया था। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ जो अपर लिमिट पे इन्फिनिटी देगा, है ना। इवेल्युएट 0 से 1 dx अपॉन √1 - x। आप इस इंटीग्रेशन में देख सकते हो कि यदि हम अपर लिमिट x की जगह पे रखें 1, तो ये 1 अपॉन √1 - 1 यानी कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है इसमें इंटीग्रेशन तो इंटरवल तो फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है, क्योंकि 1 पर इन्फिनिटी बनता है। इस इंटरवल में फंक्शन अनबाउंडेड है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का होगा। और सेकंड काइंड में जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया कि 0 से 1 dx अपॉन √1 - x लिखेंगे। चूँकि अपर लिमिट पे ये इन्फिनिटी देता है, तो अपर लिमिट में से एप्सिलॉन घटाते हैं, और एप्सिलॉन को हम ले जाते हैं 0 की तरफ, और dx अपॉन √1 - x। इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 - x की पावर -1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा 1 - x की पावर 1/2, और अपॉन में 1/2 पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है ना। लेकिन 1 - x है, इसलिए एक माइनस आपका इंटीग्रेशन करने पर भी आएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1 - एप्सिलॉन। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, और x की जगह पे 1 - एप्सिलॉन रख देंगे, तो 1 - 1 प्लस एप्सिलॉन की पावर 1/2, और ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा। और फिर हम x की जगह पे 0 रखेंगे, तो x की जगह पे 0 रखने पर माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, और 1 - 0 की पावर 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ये -2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 और +2। जब एप्सिलॉन को 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा। 2 एक फाइनाइट वैल्यू होती है, और फाइनाइट है तो ये इंटीग्रल क्या होगा, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, तो जो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया है वो हमारा कन्वर्जेंट इंटीग्रेशन है, ओके। अब एक क्वेश्चन देखिए, यदि आपका इंटरवल के कहीं बीच पे इन्फिनिटी बन जाए, बीच वाले पॉइंट पर, है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, इवेल्युएट या टेस्ट द कन्वर्जेंसी। इंटीग्रेशन आपका -1 से 1 dx अपॉन x की पावर 2/3 है। आप देख सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में 0 भी होता है, और 0 पर ये इन्फिनिटी बन जाएगा।
तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जिस पर ये इन्फिनिटी बनेगा, तीसरा केस का क्वेश्चन बनेगा हमारा ये सेकंड काइंड के, है ना, जिस पर ये इन्फिनिटी बनेगा वहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे जीरो पर। तो -1 से 0 dx अपॉन एक्स की पावर 2/3 और 0 से 1 dx अपॉन एक्स की पावर 2/3। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में, ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है इसमें अपर लिमिट पे इन्फिनिटी बनेगा, तो अपर लिमिट में हम माइनस करते हैं तो 0 माइनस एप्साइलन dx अपॉन एक्स की पावर 2/3 हो जाएगा, और एप्साइलन को ले जाएंगे हम 0 की तरफ, है ना। और जो लोअर लिमिट है उसमें हम प्लस करते हैं तो एप्साइलन डैश मैंने वहाँ पर लिख दिया, और dx अपॉन एक्स की पावर 2/3, और एप्साइलन डैश की जो लिमिट है वो 0 की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब इसको सिंपली इंटीग्रेशन करना है। लिमिट एप्साइलन टेंडिंग टू 0, एक्स की पावर -2/3 ऊपर जाके हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 1/3 अपॉन 1/3। इट मीन्स 3x की पावर 1/3 की होल पावर, जो लिमिट है -1 से माइनस एप्साइलन हो जाएगी, और प्लस लिमिट एप्साइलन डैश टेंडिंग टू 0, एक्स की पावर 1/3 इंटू 3 और लिमिट एप्सिलॉन डैश से 1। ठीक है, फिर इसमें हम लिमिट रख देंगे। लिमिट रखने से पहले जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो पुट करेंगे। अपर लिमिट है एप्सिलॉन माइनस के, तो 3 माइनस एप्सिलॉन की पावर 1/3, और फिर x की जगह पे हम -1 रखेंगे, तो x की जगह पे आपको -1 रखने पर -3 -1 की पावर 1/3 मिलेगा। ऐसे ही इधर हमारा होगा x की जगह पे 1 रखने पर 3 1 की पावर 1/3 और -3 एप्सिलॉन डैश की पावर 1/3। यदि आप एप्सिलॉन को 0 रखते हैं तो बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी। हमारी यहाँ पर टर्म बचेगी -3 -1 की पावर 1/3 और +3। ओके, और -1 की पावर 1/3, इसका मतलब ये हमारा क्यूब बनेगा। क्यूब बनेगा तो माइनस बाहर आएगा, तो ये +3 यानी कि 6 हो जाएगा। और 6 है तो इंटीग्रल हमें जो लिमिट यहाँ पर मिलती है वो फाइनाइट है, देयरफॉर द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। देयरफॉर द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। यदि आपको फाइनाइट लिमिट मिलती है तो इंटीग्रल हमारा जो है यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के होते हैं। ठीक है, वो सिंपल से इंटीग्रेशन है जो कि आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ रखे हैं। सिंपल इंटीग्रेशन आपको पहचान करनी है पहले फर्स्ट काइंड का है कि सेकंड काइंड का है। फर्स्ट काइंड में लिमिट आपको इंटरवल, जो लिमिट ऑफ इंटरवल जो है वो आपको इनफाइनाइट फॉर्म में दिया होगा, मतलब कोई ना कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों लिमिट आपको इन्फिनिटी की फॉर्म में दी होगी, और फंक्शन बाउंडेड होता है वहाँ पर। सेकंड काइंड में लिमिट हमारी फाइनाइट होती है और फंक्शन किसी न किसी पॉइंट पे इंटरवल में अनबाउंडेड होता है। तीनों के इसके मैंने आपको एग्जांपल्स कराए, बाकी आप 2-4 क्वेश्चन इसके अपने आप ट्राई करेंगे इसी की तरह। ठीक है।